सबसे पहले और मिथिलांचल के लिए क्या इरादा है आपका इस विधानसभा में? मैं तो गहरा में एक तालीमी प्रोग्राम में मुझे शामिल होना है, उसी इरादे से आया हूँ। लेकिन जाहिर है कि MIM के शायदाइयों का अपना तरीक़ा रहा है कि जब भी किसी रफ़ीक की आमद की खबर होती है परवानों की तरफ जमा हो जाते हैं। और मुजफ्फरपुर के बाद ही जब मेरी खबर मिली है कारवां की, जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब की, अजीज़ी आदिल की, परवानों की एक बड़ी जमातों ने हर जगह जिस तरह से इस्तकबाल किया है, लगता है कि इस वक्त मिथिलांचल में पार्टी अपने शबाब पर है और काफ़ी इम्कानात हैं यहाँ। मैं यहाँ के नौजवानों के हौसलों के लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि मिथिलांचल के नौजवानों ने काफ़ी जोश और जज्बे के साथ पार्टी का दामन थामा है। और हमारे मिथिलांचल के जितने भी जिन लोगों का नाम अभी अजीज़ी आदिल हसन साहब ने कहा है, हमारे पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जो इसकी दलील है। जिस तरह अभी क्या यही जोधपुर के साथ जो पार्टी टिकट भी देगी लोगों को? नहीं, जाहिर है पार्टी टिकट के ताल्लुक से आपको समझना चाहिए कि पार्टी 243 जगहों पर इलेक्शन नहीं लड़ने जा रही है और हम हकीमाना तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे हिकमत के साथ। सिर्फ हंगामा मचाना मेरा काम नहीं है। अभी तो हम लोगों ने गठबंधन के लिए खत दिया था, उससे आप लोग वाकिफ़ हैं। गठबंधन के लोगों का जो जवाब है उससे भी आप वाकिफ़ हैं। अब हमारे लिए एक दूसरा रास्ता या फिर गठबंधन करें। तो अभी हमारे कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी तरफ से काफ़ी दबाव है कि हम गठबंधन करें। हम अनकरीब इस पर फैसला लेंगे कि थर्ड फ्रंट बनाकर, चूँकि पिछले दिनों में भी 2020 के इलेक्शन में भी हम लोगों ने ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया था और उसी के साए तले इलेक्शन लड़ा था। तो मुमकिन है कि अनकरीब आप लोगों को इसकी खबर दे सकें। एक सवाल है सर, क्योंकि जो आप जनसलाब देख रहे हैं, अपने लिए मोहब्बत देख रहे हैं दरभंगा के लोगों का, दरभंगा के लोगों को आप क्या कहेंगे कि चुनाव नज़दीक है, खासकर लोग अपने उम्मीदवार की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ आश्वासन मिले, उम्मीद मिले कि नहीं तैयारी कीजिए? MIM के जो नौजवान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो लीडर हैं, वो होशमंद हैं। और तूफ़ान से आमद से पहले लोगों को खबर नहीं दी जाती है कि तूफ़ान आ रहा है और तैयारी करो। वो खुद ब खुद जो गैरतमंद है और फिक्रमंद है, तूफ़ान की आमद से पहले अपनी कश्ती संवार लेता है। तो यकीनन है कि आने वाले इलेक्शन से पहले अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, यकीनन है कि वो मजबूत हो गए हैं। आपने कहा कि गठबंधन में आपको जगह नहीं मिली, तो आपकी रणनीति कुछ अलग और गुप्त रहेगी? नहीं, मेरी रणनीति गुप्त और अलग नहीं रहेगी। अभी गुप्त है उस मामले में कि मैंने ये कहा है कि गठबंधन वालों ने हमें नकार दिया है और हमने कोई कमजोरी की वजह से अपना प्रपोजल नहीं दिया था। हर चंद के उन्होंने 4 लोगों को छीना है हमसे, मेरे सीने पे खंजर घोंपा है, उसके बावजूद भी दिल पे पत्थर रखकर हमने प्रपोजल दिया। हमने प्रपोजल इसलिए दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और सांप्रदायिक शक्तियों को फिर से कदम जमाने का मौका नहीं मिले। इस मेरे उदारता को गठबंधन के लोगों ने शायद इस अंदाज से लिया होगा कि हमारे लिए कोई खतरा है। हम ऐसा कुछ नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। सबसे बड़ी अदालत आवाम की अदालत है। हमने आवाम की अदालत में अपना मुकदमा पेश कर दिया कि मुफाहमत करने के लिए हम तैयार हैं। सीटों के बारे में भी मेरी कोई जिद नहीं थी और उसके बावजूद भी ये हमें शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ऊपर ये बता दें कि हमारा कोई कॉम्युनल एजेंडा कभी रहा है, मेरे लीडर का रहा है। 10 सालों से पार्टी काम कर रही है बिहार में। 5 सालों से बहुत ही एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं हम लोग असेंबली में। असेंबली और असेंबली से बाहर दलितों के, पसमानदों के, महरूमों के, मजलूमों की आवाज़ उठाने में जो हम लोगों ने रोल अदा किया है, उससे पार्टी की जो छवि है वो आपके सामने में। लेकिन मसला ये है कि कुछ लोग मुसलमानों के ऊँट को तो लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के दरमियान में लीडरशिप को उभरने नहीं देना चाहते हैं। शायद अब लोगों को ये भी तय करने का वक्त आया है कि माई समीकरण जो है इसका मानी क्या है ना? कुछ लोग कहते